हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट if one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the measure of the largest angle of the parallelogram is. Now let's see the options. Option A 176 degree, option B 68 degree, option C 112 डिग्री एंड ऑप्शन डी 102 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो एक एंगल है पैरेललोग्राम का वो 24 डिग्री लेस देन है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से। तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ एडजेसेंट। तो हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम अगर एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमारे पास इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, यह ए बी सी डी। अब इसमें हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। और हमारे पास पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनके सम से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, बिकॉज जो अदर टू एंगल्स हैं हमारे पास वो इक्वली, बेसिकली वो इनके इक्वल ही होंगे, बिकॉज ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम अगर देखें कि दो एडजेसेंट एंगल्स ले लें अगर हम, एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो एक एंगल है पैरेललोग्राम का हमारे पास वो 24 डिग्री लेस देन है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट एंगल को लेट कर लें, स्मॉलेस्ट एंगल हम मान लेते हैं यहाँ पर कि वो हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट एंगल है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा यहाँ से, वो है हमारे पास 2x माइनस 24 डिग्री। ये आ जाएगा यहाँ पर जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब अगर हम देखें तो इन दो का जो सम होगा हमारे पास, हम मान लेते हैं कि ए जो है ये क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट एंगल है। तो एंगल ए को हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, प्लस लार्जेस्ट एंगल हम मान लेते हैं एंगल बी को, तो एंगल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 24 डिग्री। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये आएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। तो 3x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 204 डिग्री, यानी कि x हो जाएगा हमारे पास 68 डिग्री। तो ये 68 डिग्री आ गया हमारे पास। बट हमें बताना क्या है, हमें बताना है लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल हमने एंगल बी को माना है यहाँ पर, या फिर हम ये डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट कर दें इस यहाँ पर तो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट एंगल ये होगा 2x माइनस 24, यानी कि 2 इंटू 68 डिग्री माइनस 24, तो ये होगा हमारे पास 136 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो ये लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 112 डिग्री हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आएगा, और यही हमें यहाँ पर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी 112 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।